हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो सी सेट का भी एग्जाम हुआ है 2022 के, उसके मैथ के प्रॉपरली क्वेश्चन। जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका करेक्ट आंसर क्या होगा और करेक्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम सोच सकते हैं, वो सारा कुछ हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने 2022 के रीजनिंग के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा आप 2021, 2020, 2018, 19 के भी पेपर अगर चेक करना चाहते हो सी सेट के, तो आप यूट्यूब पे अगर आप सी सेट लिखकर 2020, 2021 बलविंदर सिंह लिखोगे तो आपको मेरे मैथ रीजनिंग के सेशन वहां पे अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर मैंने पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करवाए हैं। आजकल मेरे फ्री क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसका डेली लिंक यहाँ पे आता है और यहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो रही है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करके जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, रिलेटेड टू एनी एग्जाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा थर्ड नंबर पे कर दिया, तो थर्ड नंबर फर्स्ट पे आ गया, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी हम क्वेश्चन हम सारे करेंगे, छोड़ेंगे हम कोई नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास ₹1840 गिवन है, जो कि हमने यहाँ पे पेड करना है बाय दिस कंडीशन की एक 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के नोट आपके पास अवेलेबल है, टोटल नोट है 50। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं कि आपके पास 25 नोट है 50 रुपए के, तो 50 × 25 करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना आएगा, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1250 रुपए। तो 1840 में से आपके पास यहाँ पे 1840 में से 1250 रुपए तो कवर हो चुके हैं, तो बाकी कितने बचेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, तो 590 रुपए बचेंगे। अगर हमारे पास 25 नोट ये थे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 50 है, 50 में से 25 नोट ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, तो बचे कितने 25 नोट बचेंगे। वो या तो 20 के होंगे या 10 के होंगे। मान लेते हैं कि सारे के सारे नोट जो है वो 20 रुपए के हैं, तो आपके पास टोटल पैसा कितना आएगा यहाँ पे 500 रुपए आएंगे, बट हमें चाहिए कितना 590। बट अभी भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है 1840 वाली। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 20 रुपए के नोट से भी ये क्वेरी नहीं कर सकते तो 10 रुपए की जरूरत क्यों करें हम, 10 रुपए तो वैसे नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब 500 नहीं, हमें 590 चाहिए था। इसका मतलब पहला आपके पास जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसके अकॉर्डिंग आप नहीं फिल कर पाओगे। दूसरी स्टेटमेंट है 38 नोट अगर आपके पास यहाँ पे 20 रुपए के होंगे तो टोटल पैसा कितना आएगा हमारे पास, टोटल पैसा आ जाएगा यहाँ पे 740। हमारे पास है कितने 1840 रुपए। अगर मैं 760 को इसमें से माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1080। और अगर 38 नोट ये हैं तो बचे कितने 12 नोट, 50 नोट है ना टोटल, तो 12 नोट बच गए। अगर 12 के 12 नोट अगर हमारे पास 50 के होंगे तो कितना बैलेंस आएगा, आप उसको चेक कर लो। वो इससे हमारे पास फिर से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑक्यूपाइड नहीं होगा। ऐसे आप चेक करोगे थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो भी आपका गलत आ रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर से आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा यहाँ पे स्मॉलेस्ट होगा, कौन सा यहाँ पे लार्जेस्ट होगा। जैसे 2 की पावर 40 को तो एज इट इज लिख लो, 3 की पावर 31 को एज इट इज लिख लो, बट 4 को हम 2 की पावर 2 और उसकी पावर 18 लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे 2 का क्यूब और उसकी पावर 12 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी को नहीं पता तो A की पावर m अगर उसकी पावर n हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 की पावर 40, 3 की पावर 31, 21। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 36, और यहाँ पे भी आप चेक करोगे 2 की पावर 36। उन्होंने स्मॉलेस्ट पूछा है, तो ये 2 की पावर 40 तो बाहर हो गया क्योंकि 2 की पावर 36 छोटा होगा, तो ये तो हमारा बाहर हो गया कंपटीशन से। ठीक है, या तो आंसर ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। बट अगर स्मॉलेस्ट की बात करें, ये नंबर और ये नंबर तो बराबर है, ये दोनों नंबर बराबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा ना फिर, क्योंकि इन दोनों को तो आंसर में रख नहीं सकते हम कि ये भी होगा ये भी स्मॉलेस्ट है, ऐसा तो कर नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट आंसर आपका ये है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर। इसको करने का एक और भी सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे हर कंडीशन के अंदर लॉग ले लेते हैं, मान लो मैंने लॉग लिख लिया 2 की पावर 40, तो आपको नहीं पता होगा जिन बच्चों को, तो मैं बता देता हूँ कि लॉग अगर हमारे पास m की पावर n होगा तो n हमारे पास आगे आ जाएगा और लॉग m हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 40 log 2। क्लियर। और अगर इसको भी लिखेंगे तो ये आएगा 21 log 3, और इसको लिखेंगे तो ये आएगा मेरे पास 36 log 2, और ये भी आएगा 36 log 2। वैसे तो ये देखकर ही पता चल रहा है कि ये लॉग हमारे पास जितनी वैल्यू होगी ये आपस में इक्वल होगी, तो इसको हमें लिखने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। और सारे बच्चे इतना सा ध्यान रखो, जो log 2 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। जो log 2 होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 0.30 समथिंग होती है। ठीक है, तो हम इसको 0.3 के आसपास मान लेते हैं। और ऐसे अगर मैं चेक करूं यहाँ पे 21 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास 0.47 के अप्रोक्सीमेट होती है, 0.5 भी मान सकते हैं। ठीक है,
आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली आपके पास ये नंबर छोटा आएगा, मतलब ये नंबर छोटा आएगा, मतलब ये नंबर छोटा है, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें वहां पे काफी अच्छा पूछा गया है। इसके अंदर टोटल आप यहाँ पे डिजिट, एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सारे बच्चे रीड कर लो ताकि आपको हर एक कंडीशन यहाँ पे समझ आ जाए। और यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास 7 डिजिट नंबर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 7 डिजिट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पर ई और फिर एफ और जी। आई होप सबने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन को। तो इनमें से हमने यहाँ पर इन नंबर को रखना है और ये नंबर रखने के बाद जो भी नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 9 होगा। आप सारे बच्चे इनको वैसे ही ऐड करके देख लो, 1+2+4 अप टू सॉन, यहाँ पे जो भी नंबर दे रखे हैं जैसे 5, 7, 8 एंड 9, सबको आप ऐड करोगे तो ये 36 आ रहा है। तो 36 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। चाहे ये नंबर हम आगे पीछे लिख लें, इनका सम तो 36 आएगा और 9 का डिविजिबल है, सबका सम आपका 36 होना जरूरी है, ठीक है। और उन्होंने लिखा है कि आफ्टर डिलीटिंग द यहाँ पे फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 9 लास्ट नंबर पे हम कौन सा रखेंगे, यहाँ पे ये वाला नंबर। अगर लास्ट में हम 9 रखेंगे तभी तो आपके पास सिस्टम से ये हो पाएगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे 9 मान पे इसको एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ पर, तो रिजल्टेंट नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा। क्योंकि अगर 36 है, 36 में से अगर मैं यहाँ पे 9 को बाहर करूंगा 27, तो ए से लेकर ई तक एफ तक का जो सम है वो 27 आएगा, जो कि आपका 6 में से 3 से डिवाइड करेगा। क्लियर। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 36 में से, आप सारे बच्चे ध्यान रखें, 36 में से 2 4 5 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आगे नहीं जा पाएगा। क्लियर। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं 9 को यहाँ पे रखूंगा तो उसने लिखा है कि रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड होगा अगर लास्ट वाले नंबर को एलिमिनेट करेंगे। तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 का डिविजिबल और 2 का डिविजिबल। 2 के डिविजिबिलिटी का मतलब है कि ये नंबर आपका कन्फर्म है, इवन होगा। आफ्टर डिलीटिंग द 2 डिजिट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं इसको भी बाहर कर देता हूं तो ये नंबर आपका ए से लेकर ई तक का 5 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी है कि लास्ट नंबर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर मैं इन नंबर की बात करूं, यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो 5 ही बचा, तो ये नंबर कंफर्म है कि 5 आएगा, ठीक है। आफ्टर डिलीटिंग द 3 नंबर द ओरिजिनल नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट 3 नंबर इग्नोर कर देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूं, 9 तो फिल हो गया, 5 फिल हो गया, तो नंबर बचे कौन कौन से हमारे पास, 1, 2, 4, 7 एंड 8। हमें यहाँ पे अब चाहिए 4 का डिविजिबल। 4 का डिविजिबल होता है लास्ट के 2 नंबर आपके 4 से डिविजिबल होने जरूरी है, जैसे ए बी सी डी। तो सी डी हम ऐसा नंबर रखेंगे जो आपका 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम 1 एंड 2 रख सकते हैं, 1 के साथ 4 नहीं रख सकते, 14 डिवाइड नहीं होगा। 1 के साथ 7 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते। 2 के साथ 1, 2 के साथ 4 आएगा 24। 2 के साथ 1 नहीं रख सकते, 2 के साथ 7 भी नहीं आएगा, 2 के साथ 8 आ सकता है, ठीक है। फिर आएगा 4, 4 के साथ 2, 1 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 आ सकता है। 7 है, 7 के साथ 1 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। 8 के साथ हमारे पास 4 आएगा। ये हमारे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं जो सी और डी में आ सकती हैं, ठीक है। और अगर मैं आगे की बात करूं, आफ्टर डिलीटिंग द, यहाँ पे आफ्टर डिलीटिंग द 5 डिजिट, अभी मैं यहाँ पर इसको भी बाहर कर देता हूँ, इसको नहीं, अभी हम यहाँ पे 4 डिजिट को बाहर करेंगे, तो अभी इसको बाहर कर लेते हैं। तो जो भी आपके पास नंबर आएगा वो क्या होगा, वो आपके पास 3 से डिविजिबल होगा। 3 का पेयर भी हमें यहीं से चाहिए ना, अभी हमने डाटा फिल थोड़ा किया, सी डी का इनमें से कोई भी हो सकता है। तो 3 का पेयर क्या होता है, उनका सम जो होता है डिजिट का, वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1+2+4। तो आप ऐड करके देखो, 3 और 4 7, ये 7 है। 3 का डिविजिबिलिटी है कि सम जो है वो आपका 3 से या 3 के मल्टीपल से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे 1 एंड 2 3, 3 एंड 7 10, ये भी नहीं होगा। 1 एंड 2 3, 3 एंड 8 11, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ा के चेक करो, 147 एक नंबर आएगा, 147, 5 और 7 12। इसको रिवर्स कर लेंगे, 7 1 4 1 7 आ जाएगा, या फिर 7 1 4 आ जाएगा। तो ये कुछ नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आप इसमें और भी कंडीशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे 7 4 1, ये भी नंबर आ सकता है। क्लियर। आप भी इसमें और भी कंडीशन निकाल सकते हैं। बस ये 3 नंबर है जो कंफर्म है कि इनका सम जो है वो 3 का मल्टीपल है। मतलब जो हमारे पास पहले 3 नंबर है वो कंफर्म है, या तो 1 4 7 होगा, या फिर हमारे पास 4 1 7 होगा, या फिर हमारे पास यहाँ पे 7 4 1 होगा, या फिर और भी जितने भी आप एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं इसके ऊपर आप ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सबको ये वाली कंडीशन समझ आई। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सी और डी की, तो अगर यहाँ पे आप सारे बच्चे देखो, उसके आगे एक और लाइन है कि अगर मैं 5 डिजिट को एलिमिनेट कर देता हूँ, रिजल्टेंट आपका 2 से डिवाइड होता है।
अगर 5 नंबर एलिमिनेट करोगे तो रिजल्टेंट 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि हमारे पास बी हमेशा इवन नंबर होगा। तो बी अगर इवन होगा तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो बाहर होगी। ठीक है, और बच गई हमारे पास यहाँ पे 7 एंड 4, 4 एंड 7 एंड 4 एंड 1 वाली। अगर हम सी डी की बात करें तो सी डी आपके पास इनमें 6 में से आएगा कोई ना कोई। अगर यहाँ पे 7 है तो डी हमारे पास 2 होगा, 72। अगर हमारे पास ये 1 है तो 1 के साथ क्या आएगा यहाँ पे 12, तो ये 2 होगा। और ये तो 5 है और ये तो 9 है, कन्फर्म है। और यहाँ पे इवन नंबर आना था, तो बचा कौन सा इवन नंबर? 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 8 और 8 हो सकता है। तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज आई हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे सम बताओ, सम ऑफ द मिडल नंबर। तो सम ऑफ द मिडल नंबर अगर चेक करोगे यहाँ से 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी उठाएंगे, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 पॉसिबिलिटी में है। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर काफी अच्छा पूछा गया है। इसको अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को पॉसिबिलिटी से अगर करोगे तो कम से कम 4-5 मिनट लग सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन को पेपर में देखा और 1 मिनट में इसका आंसर आ गया। इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और इसके पीछे वाला क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा ट्रिकी थे फ्रॉम द ओवरऑल पेपर। बाकी क्वेश्चन भी ठीक थे, अच्छे थे, बट ये दो क्वेश्चन काफी अच्छे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज इन 3 रो। यहाँ पे हमारे पास 3 रो होंगी टोटल। ठीक है, एक रो हमारे पास यहाँ पे ऐसे होगी, दूसरी रो यहाँ पे, तीसरी रो यहाँ पे। क्लियर, 3 रो है हमारे पास यहाँ पे, और उसमें से हमने 3 डिजिट एक नंबर बनाना है। जो नंबर हमने यहाँ पे बनाना है, जो सेकंड रो आएगी उसका ट्वाइस होगा किसका? नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट। फर्स्ट से क्या होगा, इधर वाला पार्ट क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, और अगर हम आगे चले यहाँ पे तो थर्ड रो क्या होगी, उसका थ्राइस होगा किसका? फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो का यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे नंबर थ्राइस आएगा। और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें। 3 डिजिट जो उठाने हैं वो हम इन नंबर में से उठा सकते हैं। क्लियर, तो पहला नंबर हम उठा के देखते हैं 3 नंबर का कौन सा हो सकता है। तो पहला नंबर मैं उठाता हूँ यहाँ से 2, दूसरा नंबर यहाँ पे 3, तीसरा नंबर यहाँ पे 7। इवन आप यहाँ पे कोई और नंबर भी पिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही पिक करना है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे आपके 4 से ज्यादा कॉम्बिनेशन तो बन नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम 4 लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन के वाइज ये देखना है कि ट्वाइस और थ्राइस हो रहा है क्या। अगर मैं इसका यहाँ पे ये वाला नंबर रख देता हूँ फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में अगर मैं यहाँ पे 2 3 7 रखूंगा तो दूसरी में क्या आएगा? इसका डबल आएगा। तो इसका डबल करोगे 4, यहाँ पे 1 चला जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा। अगर हम इसको यहाँ पे देखो, इस नंबर को डबल करेंगे, अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 और 1 कैरी जाएगा 7, और ये हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 अपने आप 2 बार रिपीट हो गया, ऊपर से 7 भी यहाँ पे रिपीट हो गया। तो ये नंबर हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे गलत होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म होगी, ये नंबर भी आप सोच सकते हैं 273। ठीक है ना, इन्हीं को रीअरेंज करके। तो यहाँ पे जब मैं इसका यहाँ पे डबल करूंगा तो दूसरी लाइन में क्या आ सकता है? 6, यहाँ पे 4, 1 कैरी जाएगा 5। तो यहाँ पे देखो इस नंबर से ये वाले नंबर जो है सारे के सारे अलग है, ऊपर 273 है, नीचे 5 4 6 है, कोई भी रिपीटेशन यहाँ पे नहीं दिख रही। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर दूं, फिर अगर मैं यहाँ पे इसको 3 का मल्टीपल करूंगा, यहाँ पे 9, 7 इंटू 3 करेंगे 21, 2 कैरी चला जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 2 इंटू 3 करेंगे 6, 6 और 2 कितना आएगा? 8। और ये नंबर आपके पास चेक करो, ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर टोटली क्या है? तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट का मतलब आपके पास ये पॉसिबिलिटी हमारी पहली आएगी। तो मैं पहला नंबर कह सकता हूं कि पहला नंबर हमने सोचा यहाँ पे 273। अभी नंबर खत्म नहीं हो रहे, आप तीसरा नंबर भी सोच सकते हैं 7 2 3 करके। बट अगर आपने 7 को आगे रखा, सपोज किसी बच्चे ने 7 को आगे रखने की कोशिश की, तो अगर आप इसका यहाँ पे डबल करोगे तो ये आपका 2 डिजिट से 3 डिजिट नहीं होगा, ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ये रख ही नहीं सकते हम। ठीक है, फिर हमने एक और नंबर सोचा यहाँ पे, जैसे हमने लिखा था सबसे पहले 237, उसके बाद मैंने बोला 273, यही नंबर बोले। अब यहाँ पर इसी नंबर को रीअरेंज करके हम ये भी नंबर तो सोच सकते हैं 327। अगर मैं इसका यहाँ पे डबल कर दूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। और चेक करो 327 654, क्या इनमें दोनों में आपके पास कोई सिमिलर है? कोई सिमिलर नंबर नहीं है, सारे के सारे अलग है। फिर आप इसका यहाँ पे थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करो, 7 और 3 21, 1 कैरी चला 2 कैरी चला जाएगा, 2 और 3 6, 6 और 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 9 आ जाएगा। ये वाले नंबर आप चेक करो, ये वाले नंबर भी इससे क्या है? टोटली आपके पास डिफरेंट हैं, और ये फॉलो कर रहे हैं ऊपर वाली कंडीशन। इसका मतलब दूसरा नंबर क्या होगा? 327 होगा। मुझे सिर्फ इसमें 2 ही नंबर मिले हैं, तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर सेकंड होगा। बट बाकी बच्चे इसको अभी आप फिर से एक बार ट्राई करना। सपोज आपने किसी ने नंबर सोचा यहाँ पे 379 भी सोच सकते हो। ठीक है,
अगर मैं बात करूं यहाँ पे 739 नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि अगर मैं डबल करूंगा 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। 9 को आगे रख के नंबर नहीं सोचा जा सकता, डबल करेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो एक नंबर आप यहाँ पे 379 रख सकते हो, और इसके अलावा आप ये भी नंबर सोच सकते हो यहाँ पे 279, ठीक है। और सोच सकते हो यहाँ पे 239, ये वाले नंबर भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। आप इनको रीअरेंज करके चेक भी कर सकते हैं, 329 और बस यही नंबर, ठीक है। आप इनको भी देखो मल्टीपल 2 करके, मल्टीपल 3 करके, अगर तो ये कंडीशन फुलफिल है तो कंडीशन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मैंने चेक किया तो मुझे सिर्फ यहाँ पे अभी 2 कंडीशन मिली है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। X and Y run 3 kilometer race along a circular course of length 300 मीटर. Their speed are in the ratio 3:2. 3 और 2 की रेशो में यहाँ पे भाग रहे हैं, और एक दूसरे को यहाँ पे कट करना है सेम डायरेक्शन के अंदर। तो कितनी बार ये ऐसा एक दूसरे को पास करेंगे अगर पहले वाला काउंट हम ना करें, ठीक है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम सर्कुलर बना लेते हैं। यहाँ पे टोटल 300 मीटर का है, जिसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले वाला अगर 3 चलेगा तो ये 2 चलेगा। तो हम ये थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि जो इनका गैप है यहाँ पे, इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए। मान लो जो हमारे पास यहाँ पर ये गैप है वो 1 है। मैं मान लेता हूँ कि 1 की वैल्यू जो है वो 300 मीटर है। मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर 1 की वैल्यू 300 होगी तो मैं कह सकता हूँ 3 की वैल्यू 900 मीटर और 2 की वैल्यू 600 मीटर, ठीक है ना। मैंने इनका गैप 300 मीटर इसलिए माना क्योंकि जब तक यहाँ पर ये पहले वाला पर्सन ऐसे ऐसे घूमता घूमता यहाँ पे 900 मीटर कवर करेगा, तब जाके यहाँ पे आएगा, उतने टाइम में दूसरा पर्सन 600 मीटर कवर करके यहाँ पे आएगा। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका मीटिंग पॉइंट जो है वो बन जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर 900 से लेकर 600 तक की बात करें तो पहली वाला इनका इंटरसेक्शन हो चुका है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल कितना किलोमीटर जाना था, यहाँ पे 3000 किलोमीटर। 3000 मीटर है ना, 3000 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर जाना है। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर ले कि अगर इसको 3000 मीटर तक लेकर आना होगा तो इसको मल्टीपल 3 पॉइंट समथिंग करेंगे। तो इसको भी मल्टीप्लाई मैं अगर 3 पॉइंट समथिंग करूंगा तो ये 1800 के आसपास आएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चला कि 3 बार ये इंटरसेक्शन करेंगे, तो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। एक टूर्नामेंट हुआ जिसके अंदर टोटल 150 स्टूडेंट थे, 50 प्लेयर थे। उन्होंने यहाँ पे मैच खेलना है और एलिमिनेटेड मैच के थ्रू खेलना है, मतलब जो भी टीम हारती जाएगी वो बाहर जाती जाएगी, ठीक है। और कोई भी मैच यहाँ पे टाई नहीं होता, ना ही यहाँ पे ड्रॉ होता है। तो कितने मैच खेले जाएंगे, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ पे टोटल प्लेयर है, ठीक है, 4 प्लेयर है। पहला मैच इसने इसके साथ प्ले किया, एक मैच हो गया, तो इनमें से एक पर्सन जीता, वो आगे आ गया, दूसरा पर्सन बाहर हो गया। इन्होंने यहाँ पे दूसरा मैच प्ले किया, तो यहाँ पे दूसरा मैच प्ले हुआ, इनमें से एक पर्सन जीता, दूसरा बाहर हो गया। फिर इनका आपस में मैच होगा, यहाँ पे थर्ड मैच होगा, एक बंदा जीतेगा और दूसरा बाहर हो जाएगा। अगर हमने नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने काउंट किए, टोटल 4, तो नंबर ऑफ मैच हुए कितने यहाँ पर, 1 2 3। अगर 4 हमारे पास प्लेयर थे तो नंबर ऑफ मैच 3 होंगे। जब भी नॉकआउट का होगा तो हमेशा एक नंबर माइनस होता है। जैसे 150 है तो एक नंबर माइनस होगा, 149 इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। How many 3-digit natural number without repetition of digit are such that each digit is odd and the number is divisible by 5? हम यहाँ पे 3 डिजिट बना सकते हैं, और उसने बोला कि रिपीटेशन यहाँ पे हो सकती है, विदाउट रिपीटेशन है। तो विदाउट रिपीटेशन हम यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करना चाहते, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कितने हम यहाँ पे ऑड नंबर बना सकते हैं और कितने ऐसे ऑड नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कहानी तो 3 डिजिट नंबर हमने यहाँ पे लिखा। अगर हमें यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए तो लास्ट नंबर यहाँ पे 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी है, तो लास्ट नंबर शुड बी 1, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से नंबर रखने चाहिए, उन्होंने बोला कि हर एक डिजिट जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल डिजिट होते कितने हैं, 1 3 5 7 9, दैट ऑल आर द ऑड नंबर। 5 को हम यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है। तो हमारे पास 4 नंबर बच गए, चारों में से कोई भी पर्सन यहाँ पे आ सकता है। अगर एक पर्सन यहाँ पे आ गया तो बच गए कितने, इसमें से कोई भी पर्सन एक फिल कर देंगे, तो बचे कितने, 3 नंबर। 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियर। मतलब यहाँ पे 4 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे 3 नंबर आ सकते हैं, और यहाँ पे आपका एक ही नंबर आ सकता है। तो इनको अगर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर आएंगे, टोटल 12। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सी सेट के अंदर हमेशा ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ये वाले क्वेश्चन हर साल सी सेट में आते हैं और आपको ध्यान से आंसर करना है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है।
उन्होंने लिखा है कि x हमारे पास यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट से क्या x हमारे पास इंटीजर जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमें वो चेक करना है। ठीक है, अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने लिखा है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर। मान लो x की जगह मैं 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो 1/3 इज नॉट एन इंटीजर। बट अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 3 लिख दूंगा, 3/3 मे बी इंटीजर नॉट इंटीजर। x को अगर 2 लिखेंगे, 2/3, तो इससे कोई कंफर्म नहीं होगा कि x हमारे पास यहाँ पे इंटीजर है या नहीं है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे x को अगर मैं 3 का मल्टीपल कर लूं, लाइक मैंने यहाँ पे जो x है उसको लिख दिया 1/3, तो आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे 1 आएगा। तो हमारे पास ये 1/3 है, ये हमारे पास इंटीजर होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, बट इसका रिजल्टेंट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं आपको ये वाला चांस बोल दूं कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप 7 कर रहे हो फिर, तो इससे आपको नहीं पता चलेगा कि x अगर हमने 2/3 लिखा तो इससे इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ना तो इससे और ना ही इससे आप आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें से काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया, 9 नंबर क्वेश्चन माना जा सकता है। यहाँ पर जो प्राइस है हमारे पास, मान लो सीपी का प्राइस हमने यहाँ पे 100 रखा और उस प्राइस को उसने 25% से इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने के बाद 125 हो जाएगा। ठीक है, सीपी नहीं, जो भी ओरिजिनल प्राइस रखा होगा, 125 करने के बाद उसने प्राइस को 20% से कम कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि 125 है, इसका 20% कम कर दो, तो आप इसका 20% निकालोगे यहाँ से, आप सिंप्लीफाई करोगे 5 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स आप चेक करोगे तो ये 25 आएगा। तो 25 इसमें से कम करेंगे जो कि इसका 20% है, तो नंबर मेरे पास 120 आएगा। और इसे 120 का क्या नंबर है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 100 आएगा। नंबर यहाँ पे हमारे पास सॉरी 100 आएगा। इस 100 नंबर को फिर से 10% इंक्रीज करने को बोला गया, तो अगर मैं इसका 10% इंक्रीज करूंगा तो नंबर 110 हो जाएगा। तो उसने पूछा कि रिजल्टेंट जो है वो कितना इंक्रीमेंट है स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से ये वाला नंबर कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है, 10, और यही हम लिख देंगे 10%। ये आपका सही उत्तर है। क्लियर, आई होप सबको समझ आया। 10% का इंक्रीमेंट ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, बट 100 से 100 कट जाएगा तो हम करेंगे नहीं, सीधा देखेंगे ओरिजिनल से ये नंबर 10% बढ़ रहा है, तो आंसर आपका यहाँ पे बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ए बी सी डी ई आर अरेंज इन सच ए वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर बिटवीन ए एंड ई। ए एंड ई के बीच में 2 लेटर हो सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। अगर हम 5 नंबर की बात करें, 1 2 3 4 5 नंबर हमारे पास है, तो पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है, या तो ए और ई में से एक नंबर यहाँ पे होगा और एक और नंबर हमारे पास यहाँ पे होगा, या फिर पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है इन दोनों में से एक नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ पे होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में 2 नंबर रखने हमारे पास यहाँ पे जरूरी है, और एक सेपरेट नंबर अपने आप साइड बाय साइड आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट की बात करें, पहली स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर ए और ई में से एक नंबर आएगा। तो अगर मैं बात करूं इनके लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 का फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे ए आएगा, यहाँ तो यहाँ पे आएगा, तो दोनों के लिए 2 पॉसिबिलिटी, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। क्लियर हुई कहानी, जितने नंबर होंगे उतना फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आपके पास सेम स्टेटमेंट नीचे भी आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि ये काम 2 बार होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, और 3 का फैक्टोरियल होता है, सॉरी मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और साथ साइड बाय साइड 2 आपके पास ये आएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर कितना आएगा, 12 और 2 24। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, दैट इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 11 नंबर भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एबीसी हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेस है, और आगे लिखा हुआ है कि यहाँ से अगर हम जाएंगे ए से बी से, तो हमारे पास टोटल 3 रास्ते हैं। ठीक है, अगर मैं ए से बी में जाना चाहता हूँ तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 3 रास्ते हैं, और 4 वे है टू बी टू सी, 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4 रास्ते हैं यहाँ पे सी तक जाने के लिए। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि 3 और हमारे पास यहाँ पे 3 रास्ते और हैं, अगर मैं ए से सी डायरेक्ट जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ए से सी जाने के यहाँ पे 3 रास्ते हमारे पास डायरेक्ट हैं। तो पूछा गया कितने रास्तों से हम जा सकते हैं ए से सी। पहली बात तो ये 3 रास्ते तो सीधे सीधे पता ही है हमें, प्लस ये वाले यहाँ पे 3 रास्ते और यहाँ वाले 4 रास्ते, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 12 रास्ते हो जाएंगे। 12 कैसे, अगर मैं पहला रास्ता इसको सिलेक्ट करूंगा तो चारों में से कोई भी जा सकते हैं, तो ऐसे 4 4 करके जाना पड़ेगा, तो टोटल 12 रास्ते अलग से आएंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आएगा यहाँ पे 15 ऑप्शन सी मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं।
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये पेपर के अंदर काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो काफी जगह इसका आंसर रॉन्ग बताया जा रहा है और काफी स्टूडेंट ने भी इसका आंसर जो है वो रॉन्ग मार्क किया होगा। हम इसका करेक्ट आंसर चेक करते हैं हो कैसे सकता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं विद प्रूफ भी बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करना। या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करना। पहले समझते हैं क्वेश्चन का फ्लो क्या कहता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ आपके लिए कि यहाँ पर हमारे पास पहला प्लांट, इसको अंडरस्टैंड करना। दूसरा प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया, तीसरा प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया। मैं आपको ये बोल देता हूँ कि टोटल मेरे पास यहाँ पे 30 किलोमीटर है और हमने यहाँ पे 30 किलोमीटर के अंदर तीन यहाँ पे तीन यहाँ पे ट्री लगाने हैं विद इक्वल डिस्टेंस। तो 30 किलोमीटर के अंदर अगर मैंने 3 ट्री लगाने होंगे तो यहाँ पे पहला ट्री लग जाएगा, दूसरा ट्री यहाँ लगेगा, तीसरा ट्री हमारा मिडल में लगेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इक्वल हिस्सों में बांटूंगा तो इसको डिवाइड बाय 3 नहीं करेंगे, इसको 30 को डिवाइड बाय मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो यहाँ पे 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर आएगा। तो हमारा करेक्ट यहाँ पे 15-15 होगा, ना कि अगर मैं इसको, अगर आप में से काफी बच्चों ने इसको डायरेक्ट डिवाइड किया होगा तो ना कि हम इसको यहाँ पे ऐसे करके 30 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड करके यहाँ पे 10-10 चेक कर लें, ठीक है। दैट इज ए रॉन्ग अप्रोच। यहाँ पे 10-10 कैसे आ जाएगा? तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 101 यहाँ पर पहले किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतने मीटर आएंगे। मीटर को यहाँ पे 101 से डिवाइड नहीं करना, वो गलत अप्रोच है। हम इसको यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ 100 से डिवाइड करेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आएगा यहाँ पे 10.1 मीटर का टू द, अगर मैं दो यहाँ पे ट्री की बात करूंगा तब, ठीक है, दो प्लांट की बात करेंगे तो इतना दूरी आएगा, ना कि 10 मीटर, ठीक है। और अगर उन्होंने पूछा टोटल 5 प्लांट के अंदर कितनी दूरी है तो एक प्लांट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, ठीक है ना। मैंने थोड़ी गैप यहाँ पे बराबर नहीं लिया है, एक प्लांट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। तो कितने यहाँ पे गैप आएंगे? 1 2 3 4। तो इसको सिर्फ हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना था और करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 40.4 मीटर। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। ए हैज ए सम मनी, ए के पास कुछ मनी है, उसने हाफ मनी जो है वो हाफ ऑफ द कॉइन जो है वो यहाँ पे, एंड दो ज्यादा किसको दे दिए? बी को दे दिए। ए के पास जितना भी मनी था उसने दो नंबर उसको ज्यादा हाफ करके बी को ज्यादा दे दिए, ठीक है। तो अगर आपने मेरी कभी क्लास लगाई होगी जब मैं आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली रखा हुआ है। वहां पर बस ये दो मोर ऐड नहीं करवाए थे मैंने सिर्फ ये बोला था कि ए ने हाफ दे दिया इसको, उसने हाफ दे दिया, तो लास्ट में सबके नंबर बराबर हो जाते हैं, ठीक है। हमने वो क्वेश्चन किया था, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अगर हम उस क्वेश्चन की बात करें वो भी मॉडिफाइड है, क्योंकि लास्ट में बराबर करना अपने आप में एक खूबी होगी, उसको आप बराबर करोगे तो काफी टाइम निकल जाता है। तो बट इस क्वेश्चन को हम इजिली हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने ए के बारे में पूछा है तो ए ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाओगे तो बहुत ही जल्दी आंसर आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहली कहानी अगर मैं इसको उठा लेता हूं, ठीक है, सारे बच्चे चेक करो, 76 मान लो कि ए के पास है, ठीक है। अगर ए ने इसको हाफ कर दिया तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? टोटल 38 से दो नंबर ज्यादा किसके पास आएंगे? बी के पास। तो बी के पास यहाँ पे 40 नंबर होंगे। यही यहाँ तक क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। आगे लिखा है बी ने हाफ अमाउंट दे दी सी को, दो और ऐड करके। तो बी ने अगर इसका हाफ किया तो कितना हो जाएगा? 20। दो नंबर ऐड करेंगे तो सी के पास कितना आ जाएगा मेरे पास? टोटल 22। सी ने हाफ यहाँ पे दे दिया, दो और ऐड करके डी को, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 11 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे डी को कितने चले गए? यहाँ पे टोटल 13। तो डी के पास 13 नंबर होंगे। द नंबर ऑफ द कॉइन डी हैज इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर थोड़ी है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो 11 होता है, मतलब ये वाला नंबर गलत है। क्लियर? आप ऑप्शन से भी करते तो 1 मिनट से आंसर ये किया जा सकता है। अब मैं इसको लास्ट ऑप्शन से पिक करके देखता हूँ। अगर मैंने ए को बोला कि तुम्हारे पास 52 नंबर है तो ए बोलेगा मैं हाफ नंबर करूंगा इसका 26 और दो नंबर ऐड करके, मतलब 28 नंबर जो है वो मैं बी को दे दूंगा। बी बोलेगा मेरे पास यहाँ पे 28 नंबर जो थे, मेरे पास यहाँ पे 28 नंबर जो थे, इसका मैं फिर से हाफ करूंगा 14 नंबर, और इसमें दो नंबर और ऐड करके मैं 16 यहाँ पे सी को दे दूंगा, ठीक है। सी वाला बोलेगा मैं 16 नंबर का यहाँ पे हाफ कर दूंगा, हाफ करके कितना आएगा? 8, और उसको यहाँ पे मैं दो नंबर और ऐड करके यहाँ पे 10 दे दूंगा यहाँ पे डी को। और वाकई में अगर मैं दो स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो वो 11 ही होगा, सॉरी वो 10 होगा। तो 10 आपके पास आएगा यहाँ पे। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? विदाउट इक्वेशन सॉल्व करना था बाय ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बट ये आपका हर एक बच्चे का मेरे ख्याल से पेपर में हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पे पी, क्यू, एक्स, वाई एंड जेड,
अगर इन पांचों की बात करें तो पांचों ने यहाँ पे कुछ इनके पास किताबें हैं और उनका डाटा यहाँ पे गिवन है, और एक किताब 40 रुपए की होगी तो टोटल कॉस्ट कितनी की होगी। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो जेड है उसके पास 8 किताब ज्यादा है एक्स से, एक्स और इसका जेड का बाद में लिखेंगे। आगे लिखा है पी एंड क्यू का टुगेदर हमारे पास 21 है, तो मैं लिख सकता हूँ पी और क्यू का टुगेदर 21 है, और क्यू जो है वो 5 नंबर यहाँ पे कम है किससे, पी से, मतलब पी माइनस क्यू का डाटा कितना आएगा 5। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2p हमारे पास यहाँ पे 26 आएगा, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 13। इस p को उठा के अगर आप यहाँ पे या फिर ऊपर वाले फॉर्मेट में रखोगे तो क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगी टोटल 8 निकल के आएगी। ठीक है, तो क्यू अगर 8 होगा तो p हमारे पास कितना होगा 13, दोनों का सम 21 है, और यहाँ पे क्यू जो है वो p से 5 नंबर कम हो गया। क्लियर। आगे लिखा हुआ एक्स और वाई के पास टुगेदर जो है 28 किताबें हैं, और पी जो है वो 5 नोटबुक ज्यादा बाय करता है एक्स से। एक्स से 5 नोटबुक ज्यादा बाय करता है तो इसके पास भी 8 होंगी, तभी तो 5 नोटबुक यहाँ पे ज्यादा आएंगी। और आगे लिखा है जो एक्स एंड वाई टुगेदर है उनके पास 28 किताबें, एक्स और वाई के पास टोटल 28 है, तो अगर इसके पास 8 होंगी तो इसके पास 20 होंगी, तभी 28 बनेगा। और जो जेड वाला डाटा है, जेड जो है 8 किताबें मोर बाय करता है एक्स से, अगर इसके पास 8 किताबें होंगी तो एक्स से जेड जो है वो 8 किताबें ज्यादा बाय करता है, तो इसके पास टोटल 16 किताब होंगी। क्लियर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किताब कितनी होगी, सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा मेरे पास 8 और 8 16, 16 और यहाँ पे 16 32, 32 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 52 एंड 13 65। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 65, और हर एक किताब 40 रुपए के हिसाब से जो है वो बेची जा रही है या फिर उनका प्राइस रखा जा रहा है। तो अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल प्राइस आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 2600। ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन वैसे मैंने रीजनिंग में ऑलरेडी आपको करवा दिया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस से भी हम इस क्वेश्चन को इंटरलिंक कर सकते हैं या फिर क्लॉक से भी इंटरलिंक कर सकते हैं, बट मेजर आपका टाइम एंड डिस्टेंस से करेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पर्सन है, वो यहाँ पे घर से निकला कितने बजे, 2:30 पे निकला। यहाँ पे उसका होम बना लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बट हम सीधा भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। वो घर से निकला यहाँ पे 2:30 पे, ठीक है, किसी विलेज में चला गया। विलेज पे जाके टाइम चेक किया तो विलेज के ऊपर टाइम हो गया था 3:15। यहाँ पे विलेज बना लेते हैं। ठीक है, और 25 मिनट का वहां पे उसने रेस्ट किया। अगर उसने 25 मिनट का रेस्ट किया तो कितना टाइम हो गया होगा, यहाँ पे 3:40 हो गए होंगे। और उससे फिर वो ड्राइव करके सेम रूट से वापिस आना चाहता था, बट 1.25 टाइम्स जो ग्रेटर रूट है उससे उसने वापिस आया, बट अपनी स्पीड भी क्या कर दी उसने, ट्वाइस कर दी, और घर पे पहुंचा 4 बजे। यहां से वो यहाँ तक पहुंचा 4 बजे। ठीक है, यहां से यहाँ पे पहुंचा 4 बजे, बट ध्यान रखें अगर ये डिस्टेंस x था तो ये डिस्टेंस x का 1 पॉइंट यहाँ पे 1.25 होगा, ग्रेटर ज्यादा होगा। और अगर इसकी स्पीड s होगी तो इसकी स्पीड वो 2s लेगा। ठीक है, उन्होंने ये आगे लिखा कि वो जब घर पे पहुंचा तो यहाँ पे क्लॉक एट दी होम जो भी एज कम्पेयर टू द क्लॉक, वो घर पे पहुंचने के बाद जो भी उसकी घड़ी थी वहां पे 4 बजे हुए थे। तो उसने रियलाइज किया कि यार कुछ ना घड़ी में अंतर है, कि गाँव की जो क्लॉक है और विलेज होम की जो क्लॉक है उसमें टाइम डिफरेंस है। तो उसने पूछा कि जो विलेज की वाली क्लॉक है उसका टाइम डिफरेंस कितना आएगा, स्लो होगी या फास्ट होगी। क्लियर। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अगर मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्ट वर्ड्स में पूछूं तो जो पर्सन है वो घर से कब निकला और कब घर पे पहुंचा, इसका सारा डाटा अगर मैं आपसे पूछूं कैसे होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार 2:30 पे घर पे निकला और 4 बजे घर आ गया, तो 90 मिनट वो घर से बाहर आ, जिसमें से 25 मिनट की उसने रेस्ट की है। अगर मैं 25 मिनट की रेस्ट को माइनस कर दूं तो 65 मिनट क्या करेगा, वो ट्रेवलिंग करता रहेगा, चाहे वो इस रास्ते से आए चाहे वो इस रास्ते से आए। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले उसको जाते हुए कितना टाइम लगा, पहले अगर उसको मैं बोल देता हूं कि यहाँ पर उसको x नंबर का टाइम लगा, तो अभी उसको कितना टाइम लगेगा, जो भी x का टाइम लगेगा उसका यहाँ पे 1.25, क्योंकि 1.25 उसने रूट ग्रेटर कर दिया। अगर वो स्पीड को बढ़ा देगा तो टाइम उतना ही कम हो जाता है। अगर वो स्पीड को डबल करेगा तो टाइम हाफ हो जाएगा, अगर वो स्पीड को ट्रिपल करेगा तो टाइम 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में या फिर आप जब स्टडी कर रहे होंगे तो ये चीज आपको पता होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास टाइम की रेशियो है, और यहाँ पे आप सारे बच्चे खुद चेक कर लो कि अगर मैं इसे x को इससे कट कर दूं और ये हमारे पास 1.25 है, इसको क्या मैं 5/4 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको 5/4 लिखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 8:5, जो कि मेरे पास यहाँ पे टाइम की रेशियो है। और ये टाइम कौन सा है, ये टाइम है जाने का यहाँ से और वापिस आने का, चाहे वो डिफरेंट रूट से आया है। तो टोटल टाइम कितना है 13, क्या 13 की वैल्यू हमारे पास 65 गिवन है।
13 का 65 कब आएगा? जब मल्टीपल 5 करेंगे तो इसको भी मल्टीपल 5 करेंगे तो इसको जाते हुए 40 मिनट लगेंगे, मल्टीपल 5 करेंगे तो आते हुए इसको 25 मिनट लगेंगे। जाते हुए अगर इसको यहाँ पे 40 मिनट लगेंगे तो वो 2:30 पे निकला था, 2:30 पे अगर वो निकला था तो 40 मिनट के बाद वो विलेज पे पहुंच गया होगा। तो 40 मिनट ऐड करने के बाद हमें पता चलता है कि 3:10 ही हुए हैं अभी, बट यहाँ पे 3:15 शो हो रहे थे, मतलब टाइम यहाँ पे 5 मिनट से क्या हो चुका है? ग्रेटर हो चुका है, फास्टर हो चुका है। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। ए पर्सन एक्स want to distribute some pen among the 6 children A, B, C, D, E, F. Suppose A get twice of the pen received by B and यहाँ पे हमारे पास G नहीं होगा, यहाँ पे C होगा। ठीक है, C is 4 times of T and 5 times of E. ओके, यहाँ पे 4 times of T and 5 times of E and 6 times of F. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आप C चेक कर लो। यहाँ पे C होगा क्योंकि G हमारे पास डाटा ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कितने मिनिमम पेन यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब टू बाय दैट द नंबर ऑफ द पेन ईच वन गेट एन इज एन इवन नंबर। ठीक है, जीरो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए होगा कि ए को कितने यहाँ पे नंबर मिले हैं वो आपने बताना है। सबसे पहली बात है तो इवन नंबर की बात हो रही है, तो इवन के लिए आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप आंसर इवन मार्क कर दो 150, ऐसे बिल्कुल मत करना। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, डी और ई और एफ। एक तो तरीका है कि आप इसकी रेशो अलग अलग लिख लो, ए रेशो बी, फिर ए रेशो सी, फिर ए रेशो डी, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आप उसको कंबाइन कर सकते हो, बट एक आपका काफी लेंथी तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो ए हमारे पास है वो क्या लिखा हुआ है, ए की जगह ट्वाइस लिखा हुआ है, फिर आगे जाके थ्राइस लिखा हुआ है, फिर आगे जाके 4 टाइम्स लिखा है, फिर 5 टाइम्स लिखा है, फिर आगे जाके यहाँ पे 6 टाइम लिखा है। तो आप इनका एलसीएम ले लो, 2, 3, 4, 5 और 6, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 60। 60 के ऊपर तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो ए को 60 नंबर दे दो, जो कि सबसे मिनिमम होगा इसका ए का, क्योंकि सभी का मल्टीपल है। जो ए है इसका ट्वाइस है तो बी, ए जो है वो बी का ट्वाइस है तो बी ए का हाफ होगा तो ये 30 होगा। जो ए है वो सी का थ्राइस है तो इसका यहाँ पर 1/3 होगा। ये जो डी है इसका यहाँ पे 4 टाइम्स है तो ए जो है डी जो है वो ए का यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 ये 15 होगा। ऐसे ही ई जो है इसको 5 से डिवाइड करोगे, एफ जो है इसको 10 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये नंबर आ गए, और ये बाय डिफॉल्ट मिनिमम आएंगे क्योंकि ये हमने मिनिमम लिए हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे जब इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 147, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज उन्होंने इवन के बारे में डिस्कशन किया है। तो इवन के बारे में आप सारे बच्चे प्रॉपर्ली ध्यान रखें। इवन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तभी तो मेरे पास इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी तो 15 है जो कि ऑड है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इसका भी तो इवन बनाएंगे ना। बाकी तो सारे इवन थे ही हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इवन ही आएगा। बट यहाँ पे हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें इवन चाहिए था, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपके पास ये डाटा गिवन है, इसके ऊपर आपको वो फिर से स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा। तो काफी बार क्या होता है, बच्चे इसको ना प्रॉपर सॉल्व करने लग जाते हैं। देखो, अगर आप सी सेट जैसे पेपर की तैयारी कर रहे हो तो प्रॉब्लम ऑन एज आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रखी होगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो मनीषा जो है वो 24 साल छोटी है अपनी मदर से, मतलब यहाँ पे मदर माइनस अगर मैं मनीषा की बात करूं तो यहाँ पर मदर एंड मनीषा का जो डिफरेंस है वो 24 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 साल पहले मनीषा एंड मदर का जो रेशियो है वो इतना है। तो अगर आपने प्रॉब्लम ऑन एज पढ़ाई कर रखी होगी, आपको पता है कि 5 साल पहले हो 5 साल बाद हो, अगर मनीषा अपनी मदर से 24 साल छोटी है तो 5 साल पहले भी तो 24 साल छोटी होगी, आज भी 24 साल छोटी होगी, और 50 साल बाद भी 24 साल छोटी ही रहेगी। ये कभी बड़ी नहीं हो सकती, ना ही ये गैप कभी चेंज हो सकता है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी 24। अगर एक की वैल्यू फाइंड करें तो आएगी 12। तो अगर मैं 3 की वैल्यू फाइंड करने को बोलूं तो 36, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी 60। कैसे? 2 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 12, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 36 और 5 की वैल्यू 60 आएगी। और ये उम्र कब की है, ये उम्र है यहाँ पे 5 साल पहले की। तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, ये वाला पर्सन 41, और ये वाला पर्सन 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 65 हो जाएगा। उन्होंने पूछा है मनीषा की उम्र, तो मनीषा की उम्र 41 होगी, ये आपका उत्तर है। बट उत्तर आपका पहली एंड दूसरी स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद आया, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ठीक है,
बट आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना, ये मैं आपको यही बताने वाला था। अगर आपने सी सेट की तैयारी की है, प्रॉब्लम वन एज आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये चैप्टर को आप क्वेश्चन को देखते ही पता होगा कि यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस को कंपेयर करेंगे और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी मनीषा की। अगर आ रही है तो सीधे ही आंसर हम ये लगाएंगे ना कि दोनों वैल्यू का यूज करके उत्तर आएगा। दैट इज अ स्मार्ट वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। Let ABC represent distinct non-zero digits. Suppose x is the sum of all the three digit and the number are ABC. और A हमारे पास है, B हमारे पास है, C हमारे पास है, इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जो बोला है हमारे पास जो x है वो x हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ 3। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से बोलूँ कि हमारे पास ABC अगर मैं थ्री डिजिट नंबर बनाऊंगा, तो अगर आपको नहीं पता तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए। 100 ऑफ A, 10 ऑफ बी और प्लस सी करेंगे तो ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे उन्होंने बोला कि ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स हमारे पास है वो सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3 डिजिट। तो हमारे पास 3 डिजिट को हम घुमा फिरा के भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 1 2 3 लिखा मैंने, इसको हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं 1 3 2। और फिर अगर मैं यहाँ पे 2 1 3 लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 2 1 3 1 एंड 2। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक बार अगर मैंने ऐसे लिखा, आप इसको 5 बार और भी ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे बी और यहाँ पर आप ए लिखकर ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी बना सकते हो। या तो आप इस वैल्यू को अगर समझ पाए हो, इससे आप ऐड करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। नहीं तो नंबर ही मान लो कि हमारे पास नंबर जो होंगे वो ABC वाले 1 2 3 होंगे। मैंने 1 2 3 ही क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि लीस्ट वैल्यू बतानी है 4 डिजिट की क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात तो हमारे पास यही 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। 6 पॉसिबिलिटी को अगर मैं ऐड करने के लिए सबको बोल दूं, तो सारे बच्चे अगर इनको ऐड करोगे तो चेक करोगे कि हमारे पास ये 1 3 3 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास कि इसने बोला है कि जो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा एक्स का, क्या वो 888 होगा। पहली बात तो अगर मैं 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले रहा हूं तो वही 1332 हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर पे 888 तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये वैसे ही गलत हो रहा है। ठीक है, बट फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है ना, 6 में को रहने दो। अगर 6 वाले नंबर को आप इसमें से माइनस कर दोगे 312 में से, तो 5 नंबर का सम आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, जो कि इतना होगा। इसमें से अगर आप ये भी नंबर माइनस कर दोगे या फिर आप इसमें से कोई भी नंबर माइनस करोगे तो 888 तो आने वाला है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 3 डिजिट का जो सम होगा वो इससे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कम हो जाएगा, बट इतना नहीं आएगा। इसका मतलब ये गलत है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। काफी जगह इसका आंसर जो है वो मिसमैच हुआ है, तो आप इसको प्रॉपर्ली चेक कर ले हो क्या सकता है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात डिस्कशन करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट का पिन बनाना है हमने, और 1 से लेकर 7 तक के हमारे पास यहाँ पे टोटल डिजिट भी है। ठीक है, और इसमें से कोई भी डिजिट हमने क्या करना है, यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। और जो डिजिट हमारे पास है पिन के, वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होते हैं। मतलब यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे 2 और 1 होगा, यहाँ पे 7 लिखा तो यहाँ पे 2 एंड 1 होगा। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि 7 3 यहाँ पर 4 नहीं लिखते, क्योंकि ये इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीमेंट चाहिए हमें। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हमारे पास जो पिन है वो 2 नंबर के कम से कम गैप के ऊपर होना चाहिए। 2 नंबर के अगर गैप के ऊपर होगा तो हमारे पास कितने ऐसे मैक्सिमम अटेम्प्ट होंगे, तो ये आपसे पूछा गया। सबसे पहली बात है, तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनानी है 3 डिजिट नंबर की। अगर हमने पहले नंबर को यहाँ पे 5 लिया, पहले नंबर को सॉरी हमने यहाँ पे 7 ले लिया, 5 नहीं 7 ले लिया, तो आगे वाले नंबर हम जितने मर्जी रख सकते हैं, बट आगे वाला नंबर 6 नहीं आएगा। क्यों? कम से कम तो हमें यहाँ पे 2 का गैप बनाना पड़ेगा। तो ये वाला नंबर क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। इसके आगे वाला नंबर क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। फिर हमारे पास यहाँ पे 7 5 यहाँ पे 2 भी आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला 7 और ये यहाँ पे हमारे पास 5 और ये 1 भी आ सकता है। ठीक है, हमारे पास ये भी आ सकता है, 7 होगा ये 4 होगा और यहाँ पे 2 आ सकता है। 7 होगा 4 होगा यहाँ पे 1 आ सकता है। देखो 2 से गैप तो कम से कम लेना है, उससे ज्यादा भी गैप ले सकते हैं हम। क्लियर। तो ये 7 की पॉसिबिलिटी बनती रहेंगी। अगर 7 रखेंगे तो यहाँ पे 3 और 1 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे नहीं बन पाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें मैंने फर्स्ट नंबर को 6 लिख लिया, तो आगे वाला नंबर क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर कम लिखेंगे 4 और उससे 2 नंबर कम। फिर अगर 6 लिखा तो ये 4 हो सकता है, एक 3 नंबर कम कर दो, तो यही डिजिट बन सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। फिर अगर मैं फ्रंट नंबर को 5 मान लूंगा तो आगे वाला 3 आएगा और ये वाला लास्ट 1 आएगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास, अगर मैं इसको 4 रखूंगा तो 4 के हिसाब से देखो 4 और 2, यहाँ पे 2 नंबर का गैप नहीं बनेगा, ये तो गलत है। एक हमारे पास 6 वाला और बनेगा, 6 एंड 3 एंड 1, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आप काउंट कर लो कितनी बन रही है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक हमारे पास 10। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, देर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन ए सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग दिस पॉइंट एज ए वर्टेक्स बाय टेकिंग द डायमीटर ऑन वन ऑफ इट्स एंगल। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ यहाँ पे सिस्टम क्या है इसका। अगर आपको ये पता है कि हमारे पास एक सर्कल होता है, तो सर्कल के अगर मैं डायमीटर को मिला दूं, तो हमें इस वाले पार्ट को अगर इरेज कर दें तो ऊपर वाला पार्ट आपका सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के अंदर अगर आपके पास कोई भी आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हो तो वो हमेशा ही 90 डिग्री के ऊपर कहलाती है। ठीक है, ये बात आप सारे बच्चे याद रखेंगे। मतलब जो सर्कल का डायमीटर है, अगर उससे मैं एक वर्टेक्स बना के यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो 90 डिग्री वाली होगी ना, और 90 डिग्री वाली हमें यहाँ पे चाहिए क्योंकि लिखा हुआ है उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें यहाँ पे सर्कल की, तो सर्कल के ऊपर 8 पॉइंट होंगे, 1 और 2 3 और 4 5 और 6 7 और 8, 8 पॉइंट होंगे। अगर 8 पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पर एक डायमीटर बना देता हूँ तो इससे कितने ट्रायंगल बनेंगी। पहली ट्रायंगल तो मेरे पास ये बनेगी 90 डिग्री वाली, दूसरी ट्रायंगल यहाँ पे इधर को बन जाएगी मेरे पास यहाँ पे ऐसे करती हुई 90 डिग्री वाली, तीसरी ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बन जाएगी, चौथी ट्रायंगल हमारे पास ये बनेगी, पांचवी ट्रायंगल यहाँ पे, और 6 नंबर ट्रायंगल यहाँ पे। तो 6 ट्रायंगल बनेगी। मतलब अगर मैंने सर्कल के अंदर सिर्फ एक डायमीटर को पिक किया तो मेरे पास टोटल 6 ट्रायंगल बनेगी। जब मैं ये वाले डायमीटर को पिक करके 6 ट्रायंगल और बनाऊंगा, फिर मैं इस डायमीटर को पिक करूंगा तो 6 ट्रायंगल और बनाऊंगा, और इस डायमीटर को पिक करेंगे तो 6 ट्रायंगल और बनेगी, तो टोटल आपके पास 24 ट्रायंगल बनेगी। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क के चेन रूल से पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी आपके पास एंड लिखा होता है, लाइक लिखा हुआ है यहाँ पे 24 मैन, एंड है, एंड के लिए हम प्लस का आइकन यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखा है 12 वुमेन, 12 वुमेन। ये किसी काम को अगर यहाँ पे 30 दिन के अंदर खत्म कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा है कि ये काम 12 मैन और 24 वुमेन कब खत्म करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मैन और यहाँ पे 24 वुमेन, ये वाला काम जो है ये कब खत्म करेंगे, ये पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखें, अगर यहाँ पे एंड ना देकर अगर हमारे पास और होता तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, बट अगर हमारे पास यहाँ पे एंड लिखा हुआ है तो उसके लिए एक कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसको रटना नहीं है कि आपको रट्टाफिकेशन लगा लिया, ऐसे काम नहीं करना है। मान लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के नजरिए से बताता हूँ। मान लो यहाँ पे 24 मैन और यहाँ पे 12 वुमेन लिखा हुआ है, और इन्होंने काम जो 30 दिन में करना है, ये आपको यहाँ पे गिवन था। अगर आपसे ये पूछ लेते कि यहाँ पर ये बताओ कि 12 मैन, और आपसे पूछ लेते कि यहाँ पे 6 वुमेन ये काम कितने दिन में खत्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो डिवाइड बाय 2 हो रहा है, क्योंकि अगर इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास ये डाटा आएगा प्रॉपरली। अगर डिवाइड बाय 2 हुआ है ना, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, तो यहाँ पे 60 दिन आएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैं एफिशिएंसी को लिख लेता हूँ यहाँ पे और टाइम यहाँ पे, अगर एफिशिएंसी 1/2 हुई है तो टाइम आपका मल्टीपल 2 होगा। अगर एफिशिएंसी 3/2 हो जाए तो टाइम आपके पास 2/3 होगा। अगर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए तो टाइम आपका हाफ हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका इंडायरेक्ट में बात करें तो मल्टीपल होना जरूरी है, या फिर कंडीशन गिवन होनी जरूरी है कि कितने मैन वुमेन के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, इसका तो 12 मैन से 24 वुमेन है, तो 24 से 12 वुमेन है, ये तो हाफ हो गया, बट यार ये डबल हो गया। ऐसे बात नहीं बन सकती, क्योंकि नंबर तो हम एक ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, या तो हाफ करेंगे। अगर हाफ करेंगे ये हाफ हो जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना, ये भी तो हाफ होके यहाँ पे 6 आना चाहिए था। इसका मतलब अगर हमारे पास ये मल्टीपल फैक्टर हम नहीं निकाल सकते तो ये आंसर भी हम नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी एंड डी आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डाटा इनएडिक्वेट। तो 24 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम के रिमाइंडर पार्ट से पूछा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे 91 92 अप टू 100, इसको अगर हमने यहाँ पे 99 तक अगर मैंने डिवाइड करना है 1261 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा। देखो सिंपली आप एक बात को याद रखें, अगर मैं बोल दूं आपको यहाँ पे 6 बाय अगर आप 3 करो तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो 6 को अगर आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो दो बार यहाँ पे चला जाएगा, 6 आने के बाद यहाँ पे 0, तो जो आपका ये 0 आया वो रिमाइंडर है। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास, मान लो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कर लेते हैं हम 3,
और इसको हमने 6 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर ये इससे कट जाएगा 2 बार, ये इससे कट जाएगा 7 बार, तो प्रॉपर कट गया। प्रॉपर कट करने के बाद अगर बात करें तो उसको बोलते हैं जीरो रिमाइंडर। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 97 था एक हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर था टोटल। अगर हम यहाँ पे 91 में से इसको 13 के टेबल पे कट करेंगे तो यहाँ पे 97 आएगा और यहाँ पे 7, और ये 97 इससे कट जाएगा। अगर पूरा प्रॉपर डिनोमिनेटर कट हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सी सेट में पहले पूछा जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर आप चेक कर लो, क्योंकि 2016 से लेकर 2022 तक के मैंने PYQ प्रोवाइड करवा दिए। अगर आप मेरे नाम से सर्च करोगे तो सी सेट के मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन, तो आपको मेरी वीडियो यहाँ पे दिख जाएगी। अदरवाइज अभी मैं और भी पेपर इसके सॉल्व करूंगा 2015-14 के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। और इस YouTube चैनल के अंदर आपको CAPF के भी PYQ प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आपने उसको सीरीज को देखोगे तो वहां पे भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपने अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, तभी आपके ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन पाएंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट के बारे में, तो रेक्टेंगुलर शीट के बारे में हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा पूरा, कि रेक्टेंगुलर शीट हमारे पास कुछ ऐसे बना लेते हैं हम अपने आप से, और यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे 20, क्योंकि इसकी डिमेंशन गिवन है। उसने बोला है कि इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू एग्जैक्टली 4 स्क्वायर। देखो 4 स्क्वायर उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पर हमारे पास इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा। ये वाले ऊपर वाले को, नीचे वाला अभी चेक करेंगे, ऊपर वाला कोई बच्चा गलत नहीं कर सकता। अगर 4 स्क्वायर है तो इन्होंने कंडीशन थोड़ा दे रखी है, कौन सी कंडीशन हमें यहाँ पे फिट करनी है कि एग्जैक्टली हो जाएगा नहीं होगा। तो हम इसको यहाँ पे अपनी मर्जी से भी कट बना सकते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे 8 लिखा हुआ है, तो आप इसको 8 का स्क्वायर बना लो। यहाँ पर एक और स्क्वायर बना लो 8 का, तो ये 20 है, तो 16 तो ऑक्यूपाई हो गया, तो बचा कितना मेरे पास 4 ये है, 8 ये है, तो इसको भी हाफ कर दो, तो 4 और 4 का भी तो स्क्वायर बन गया, और 4 और 4 का स्क्वायर बन गया। तो 1 और 2 और 3 और 4 स्क्वायर प्रॉपरली पॉसिबल हो रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि पॉसिबल पूछा था, पॉसिबल बना दिया। अब इन्होंने बराबर नहीं बोला था कि बराबर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे वाले की, तो दूसरे वाला फिर से आप एक रेक्टेंगल चेक कर लो। यहाँ पे हमारे पास ये रेक्टेंगल है। उन्होंने बोला कि 10 ट्रायंगुलर शीट हमने कट करनी है इक्वल एरिया की। इक्वल एरिया, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूंगा तो इसका एरिया है कितना हमारे पास, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे 180, और 10 एरिया हमने बराबर डिवाइड करने हैं, तो एक पार्ट का एरिया क्या आएगा 16। यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल या स्क्वायर की नहीं हो रही, ठीक है। अगर 16 एरिया है तो सारे बच्चे सिर्फ एक बात ध्यान रखो, अगर मैं आपको यहाँ पे कट करके बोल देता हूँ कि यहाँ पर आप ना 16 एरिया बनाना है, हम यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, हम इसका 32 एरिया बनाते हैं। 32 एरिया कैसे, जैसे 8 हमारे पास ये रहा और 4 मेरे पास ये रहा। अगर मैं 8 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 32, बट 32 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 16 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे फिर से 8 और 4 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 16 और 16 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया बात करें, ट्रायंगल 16 कट तो रहे हैं, और फिर से अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिर से आएगा ऐसी, क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ पे ऐसे कितनी बार आएगा, 5 बार। और आपके एरिया कितने आ रहे हैं यहाँ पे चेक कर लो, 2 एरिया यहाँ पे आएंगे, 2 एरिया यहाँ पे आएंगे, 2 16 के एरिया आ रहे हैं, ठीक है। और आपके पास टोटल एरिया कितने आ जाएंगे, 10। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, ये भी आपका प्रॉपरली पॉसिबल है, सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से पूछा गया है, और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ये वाला, और इसके आगे वाले 2-3 क्वेश्चन है वो काफी इजी पूछे गए। अगर मैं पेपर की बात करूं, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर ऑफ y। यहाँ पे हमने 70% ऑफ x, 70% ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई को हम नहीं लिखेंगे, सीधा x लिख लेंगे। 70% ऑफ x अगर मैं यहाँ पे y में ऐड कर देता हूँ, तो y क्या हो जाता है, 165% ऑफ y हो जाता है। क्लियर। अगर ये वाला y उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 70% प्लस, यहाँ पर इक्वल टू लिख लेंगे, 70% ऑफ x इज इक्वल टू 165% ऑफ y माइनस y। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंटेज को अगर एलिमिनेट करना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 70/100 x इज इक्वल टू 165 डिवाइड बाय 100 y माइनस y। जब आप इधर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 165 y माइनस 100 y डिवाइड बाई 100।
तो यहाँ पे आपको एक मैं डाटा जो समझाने के लिए मैंने पूरा डाटा आपको बताया, ये देखो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा। ऊपर से आप इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ से डाटा क्या आएगा, 70x इज इक्वल टू 65y आएगा हमारे पास, या नहीं आएगा। तो ये चीज हम सीधी भी तो सोच सकते थे ना यहाँ पे। जैसे सोचने के लिए मैं बोलूँ, उन्होंने बोला कि 70% ऑफ एक्स है, मतलब 70% ऑफ एक्स। अगर हमने यहाँ पे एक नंबर y के अंदर ऐड किया तो 165% हो गया। तो मतलब 100 तो था वो नंबर, तो 65% बढ़ गया होगा, तो 65% ऑफ y आएगा। इसका परसेंट जो है वो इसके परसेंट से कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं x डिवाइड बाय y करूंगा तो वो आएगा मेरे पास 65 डिवाइड बाय 70। इसको आप कट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 13/14। आप इस डाटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, x और y की वैल्यू क्या आएगी, 13:14। क्लियर हो गया डाटा ये सारा। ये डाटा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, आपको करना सिर्फ इतना ही था इसके अंदर। आगे अगर बढ़ेंगे, उन्होंने बोला कि 60% ऑफ एक्स जो है वो अगर मैं अनदर नंबर जेड में ऐड करूंगा तो वो 165% बन गया जेड का। तो ये डाटा सिमिलर सा ही हो गया। सिमिलर सा कैसे हो गया, हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपको सीधा सीधा बोल दूंगा कि यहाँ पे अगर 60% ऑफ एक्स है, अगर हमने जेड में ऐड किया तो 165% बन गया। 165% का मतलब है कि वो वाला 65 ही बढ़ा होगा सिर्फ एंड सिर्फ जेड। और यहाँ से आप एक्स डिवाइड बाई जेड जेड लिखोगे तो वो आएगा मेरे पास यहाँ पे 65 डिवाइड बाय 60। कट करेंगे तो ये आएगा 13/12। और इसकी अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो वो आएगी मेरे पास 13:12। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अगर मैं डाटा की बात करूँ, यहाँ पे एक्स, वाई और यहाँ पे जेड, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 13 आ रही है, वाई की वैल्यू मेरे पास 14 आ रही है, और जेड की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 12। तो जेड सबसे छोटा है, तो जेड सबसे छोटा यहाँ पे है, उसके बाद छोटा नंबर है वाई, वाई सबसे बड़ा है, तो वाई सबसे बड़ा है, एक्स आपके पास मिडल में है, तो ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी परसेंटेज से पूछा गया है। एक्स और वाई हमारे पास यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं किसी इलेक्शन के अंदर। 80% वोट उसकी यहाँ पे पड़ेगी, और यहाँ पे बाकी वोट क्या है, इनवैलिड है, मतलब 20% वोट नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे मान ले कि टोटल वोट जितनी भी होंगी वो 100% है, ठीक है, उसमें से क्या होगा, 80% वोट होगा क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी 20% इनवैलिड। तो 100 का 80% तो 80% 80 होगा। अगर मैं बात करूं आगे, तो इसमें से कोई भी नोटा का बटन नहीं है, और ऊपर से लिखा है क्या कि एक्स हमारे पास 56% है, तो इसका 56% निकालना पड़ेगा हमें। 80 का 56% कितना आएगा, 44.8। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हारने वाले को कितने मिलेगा, यहाँ पे 35.2। आप सारे बच्चे इनको अगर ऐड करके देखोगे, ऐड करोगे तो ये 80 आएगा। तो यहाँ पे ये वाला पर्सन एक्स होगा, ये वाला पर्सन वाई होगा। तो ये वाला पर्सन कितनी वोट से हार चुका है, ये वाला पर्सन 9.6 वोट से हार चुका है। और ये 9.6 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने दे रखी है 1440। और अगर मैं पूछूं आपसे 100 की वैल्यू, तो आप लिखोगे 1440 डिवाइड बाय 9.6 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 15,000। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका जो है नंबर सिस्टम से पूछा गया। द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लीव लिखा होगा, लीव से रिमाइंडर ऑफ 3। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, लीव रिमाइंडर ऑफ 3, तो आप बाई ऑप्शन से कर लोगे तो इजीली हो जाएगा, डिवाइड करके करना है उससे। वैसे इसके कंसेप्ट भी है कि आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। आप सीधा इसको 6 से डिवाइड करके देखो। जैसे कि हमारे पास ये वाला नंबर है, अपने माइंड में आप इतनी कैलकुलेशन देखो, आपकी थोड़ी सी तो फास्ट होनी चाहिए। अगर हम इस नंबर की बात करें यहाँ पे, तो ये नंबर अगर 6 से हम डिवाइड करना चाहते हैं तो 1 से चला जाएगा। ये आपने कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है, ठीक है। 46 आएगा यहाँ पे। 46 को अगर मैं यहाँ पे फिर से डिवाइड करूंगा 7 टाइम्स, तो ये 42 आएगा। यहाँ पे आएगा फिर से 43, और जब मैं इसको यहाँ पे फिर से 7 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 1 आ रहा है। हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो बाकी नंबर चेक नहीं करने, पहले नंबर से क्या हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्लियर होगी कहानी। अगर हम बात करें ऐसे ही, तो ये भी नंबर आपके एलिमिनेट होंगे। अभी हम इस नंबर को पिक करके चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1083, तो आप इसको भी यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे, ये 1 टाइम चला जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 48। 48 को देखोगे ये प्रॉपरली आपके पास यहाँ पे कट जाएगा। अगर मैं बात करूँ 8 बार, तो ये हमारे पास 48 टाइम से कट जाएगा। नीचे आपका 3 रिमाइंडर बचा, और इसी से बाकी रिमाइंडर भी आपके 3 ही बचेंगे। मान लो 6 वाला रिमाइंडर यहाँ पे भी 3 दे देता है, या फिर यहाँ पे भी काफी बच्चों का 3 आया होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी आपका 3 रिमाइंडर आ गया, तो फिर आप 9 12 से भी आप इसको डिवाइड करके जो है वो चेक कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन भी आपका एक फैक्टर से रिलेटेड है। पी हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है, और क्या हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है जो कि सेम डिजिट का क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब वो भी 2 डिजिट नंबर होगा बट रिवर्स है।
मतलब मान लो पी अगर 1 2 होगा तो क्या वो हमारे पास यहाँ पे 21 होगा। क्लियर। उन्होंने लिखा है कि अगर दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। तो बताओ पी क्यू का डिफरेंस क्या होगा। तो आप इसी के फैक्टर बनाने शुरू कर सकते हैं, जैसे 243 मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं। फिर आगे इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे 81 इंटू 30 कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे 27 इंटू 90 कर सकते हैं, कोई रिवर्स नहीं आ रहा। फिर इसको आप डबल करोगे, इसको अगर आप हाफ करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा 45 और 54। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो जाएंगे और इनका मल्टीपल ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका गैप क्या आएगा 9। यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर पी एंड क्यू सच दैट पी इज ए प्राइम नंबर, क्यू इज ए कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड होता है, लाइक 2 3 5 7 और 11 एंड 13 ऐसे वाले नंबर। ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर से हटके होता है, सिवाय एक से। एक ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, और हमारे पास यहाँ पे 10 12 ये नंबर। ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर भी 4 होता है, बट स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर आपका 9 होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है पी और क्यू कैन बी एन ऑड नंबर। तो पी अगर क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो ऑड नंबर हो सकते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पी की बात करूँ तो प्राइम नंबर आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर ये वाला 5 पिक कर लिया, या फिर 7 पिक कर लिया, या फिर 11 पिक कर लिया। अगर आप इनमें से कोई भी नंबर पिक करोगे और नीचे वाले नंबर से किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, उन्होंने पूछा क्या कि क्या ये ऑड नंबर हो सकता है। यस, क्योंकि अगर मैं इसको 3 नंबर रखूंगा यहाँ पे प्राइम नंबर को, और क्यू को मैं कॉम्पोजिट नंबर को 9 रख लूंगा, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 हो तो सकता है। कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो ये वाला तो ट्रू हो सकता है। आगे लिखा है कि पी को अगर मैं क्यू से डिवाइड करूंगा तो क्या प्राइम नंबर आ सकता है। पी हमारे पास क्या हो, सॉरी क्यू बाई पी, तो क्यू हमारे पास है कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर तो 15 भी होगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे प्राइम नंबर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 से डिवाइड करने पे 5 आ सकता है, प्राइम नंबर ही है ना 5, तो ये वाला नंबर भी आ सकता है। दैट इज टोटली ट्रू। आगे वाला नंबर लिखा है पी एंड क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर। तो पी और क्यू को अगर ऐड करेंगे तो क्या वो कोई प्राइम नंबर बन सकता है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आप सिंपल देखो, अगर मैं पी को रखूंगा यहाँ पे 2 और क्यू को रखूंगा यहाँ पे 2, तो सॉरी क्यू को रखेंगे अगर मैं 9, तो हमारे पास 11 आ सकता है। तो ये भी तो प्राइम नंबर है और ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। कैन बी के अंदर आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। देयर आर 2 कंटेनर एक्स एंड वाई। एक्स कंटेन 100 ml ऑफ मिल्क। यहाँ पे हम डिनोट कर लेते हैं एक्स का और वाई का। एक्स के पास जो मिल्क है वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे 100 ml, और अगर हम बात करें यहाँ पे वाई की, तो वाई के पास सिर्फ वाटर है जो कि कितना है हमारे पास, वो भी 100 ml। ठीक है। आगे उसमें से लिखा है कि 20 ml हमने यहाँ पे मिल्क का एक्स में से ट्रांसफर करके वाई को दे दिया। अगर इसमें से हमने 20 ml को बाहर किया तो इसमें से 20 ml को ऐड कर दिया, बट ध्यान रखें कि 20 ml जो ऐड होगा वो वाटर नहीं होगा, वो मिल्क होगा। तो हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं मिल्क और यहाँ पे वाटर, और यहाँ पे भी मिल्क और यहाँ पे वाटर। ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास एक्स है। एक्स में से अगर 100 में से 20 ml जो है आउट हो चुका है, तो इसमें से मिल्क सिर्फ 80 बचा। वाटर की तो बात हम यहाँ पे करेंगे नहीं, और मिल्क की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मिल्क हमारे पास कितना है, अभी 20 ऐड हुआ है, और वाटर कितना है हमारे पास यहाँ पे टोटल 100 ml। क्लियर। आगे उसमें से लिखा है आफ्टर मिक्सिंग वेल इन सेकेंड एंड फर्स्ट, इनको मिक्स कर दिया और यहाँ पे 20 ml ऑफ द मिक्सचर वाई इज ट्रांसफर बैक टू द एक्स। अब यहाँ में से हमने 20 ml को बाहर निकाल के इसमें से एक्स में ऐड कर दिया। तो आप सारे बच्चे एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे टोटल कितना हो गया 120, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 20 में से 120 लीटर को बाहर निकालना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1/6। 1/6 डाटा जो हमारे पास आउट होगा वो हमारे पास यहाँ पे मिल्क में से भी आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 में से अगर 1/6 की बात करें, 1/6 इसमें से बाहर चला जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 5/6 हमारा बच जाएगा डाटा। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 100 है, इसमें से 1/6 यहाँ से बाहर चला जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ पे 5/6 जो डाटा है वो बच जाएगा। ठीक है। और ऐसे हमें यहाँ पे चेक करना है, जो मिल्क हमारे पास 80 था, इसमें से ऐड क्या होगा। इसमें से 1/6 इसमें से मिल्क बाहर आया था, तो बाहर आपके पास मिल्क जो होगा वो सिर्फ यहाँ पे इतना ऐड होगा। और अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात करूँ तो वाटर कितना आएगा, वाटर आएगा 100 का 1/6 वाला पार्ट। क्लियर। आई होप आपको इतना सा डाटा समझ आया। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अगर मैं m की बात करूँ तो m को मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ मिल्क ऑफ x,
और n को डिनोट कर देता हूँ प्रोपोर्शन ऑफ ए वाटर इन y। तो अगर मैं यहाँ पे मिल्क की बात कर लेता हूँ यहाँ पे x के अंदर, तो मिल्क है कितना हमारे पास, ये वाला डाटा। अगर हमारे पास ये वाला डाटा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 80 प्लस 20/6। 20/6 को आप कट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 10/3। ठीक है, 10/3 को आप सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 250/3 ml। ये हमारे पास आएगा किसका डाटा, ये आएगा m का। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे n की, तो n के पास वाटर कितना है, ये वाला डाटा। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वो है हमारे पास यहाँ पे 100 इंटू 5/6। आप इसको कट करेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स और ये कितना आएगा 50 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारे पास आएगा 250/3 ml, जो कि हमारे पास क्या होगा यहाँ पे वाटर। और ये हमारे पास है n और ये मेरे पास है m, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक हमारे पास पाई चार्ट के लिए एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम का ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर उनमें से बी सी डी ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है इन केस ऑफ ए डिग्री। अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर हम यहाँ पे चेक करें कि a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, क्योंकि जो पाई ग्राफ होता है उसका मतलब होता है सर्कल। सर्कल के तीनों का सम हमारे पास एंगल का 360 डिग्री आना चाहिए, पांचों एंगल का सम। अगर हम यहाँ पे a को छोड़ दें तो बाकी का डाटा गिवन है। आप सारे बच्चे इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 90, 50 और 45 और यहाँ पे 75। ठीक है, आप सारे बच्चे इनको ऐड करेंगे तो ये 160 260 आएगा। 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। अगर a की वैल्यू 100 डिग्री आई तो हमारा उत्तर वो होगा। बट उन्होंने यहाँ पे इसका परसेंटेज पूछा हुआ है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 360 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा। 360 डिग्री पूरा सर्कल है तो वो 100% के बराबर होगा। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि 100 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 100 डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास परसेंटेज डाटा आ जाएगा बन के। अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ये 0 से 0 कट होगी, ये इससे कट हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18, ये हमारे पास 9 और ये हमारे पास यहाँ पे 50। तो 5 इंटू 50 करेंगे तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 250/9। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। ये 31st नंबर क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से पूछा गया और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हमने m की बतानी है इस फैक्टोरियल के अंदर। एक्चुअली में ये आपके पास फैक्टोरियल लिखा हुआ है, देखकर ही पता चल रहा है ये। अगर हम बात करें, आपने कभी ना कभी नंबर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट किया होगा कि 10 की पावर n कैसे निकालते हैं, जिसके अंदर आपको 2 and 5 का लॉजिक बताया जाता है और जिसमें आपका 2 हमेशा मैक्सिमम होता है और 5 काफी टाइम मिनिमम होता है। एक दो क्वेश्चनों में 2 भी मिनिमम होता है। ठीक है, तो उसमें हम 5 की पावर n निकालते थे। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, कई बार पेपर में यहाँ पे 12 की पावर m आता है। ठीक है, कई बार 15 आता है। तो इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, n का कोई लेना देना हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 हमारे पास कितनी बार आएगा, आप ऐसे वर्बली भी काउंट कर सकते हैं। जैसे 15 के अंदर एक बार 3 आएगा, फिर 12 में एक बार 3 आएगा, फिर 9 में आपके पास 2 बार 3 आएंगे। ठीक है, फिर 6 में एक बार 3 आएगा और 3 एक बार 3 आएगा। तो टोटल 3 कितनी बार हो गया हमारे पास, 6 बार। ये आपके पास आंसर है, मतलब 3 की पावर 6 आएगा ही आएगा। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो 15 है क्योंकि 15 का फैक्टोरियल है तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें 3 की पावर चाहिए। तो कितना आएगा 5। 5 को फिर से आप 3 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा। मैं यहाँ पे 5 को 3 से डिवाइड करने को बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 1 ये वाला लिखोगे, ना कि ये रिमाइंडर लिखोगे। अंडरस्टैंड, हमें देखना है कितनी बार ये डिवाइड हुआ, वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर से 3 से डिवाइड। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पर जब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन है। वन नॉन जीरो डिजिट हमारे पास है, इसमें कोई डिजिट नहीं है। 1 वॉवल एंड 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, 1 एक वॉवल लेना है हमने। वॉवल हमारे पास 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं टोटल। इनको यूज करके हमने एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, ईच जो पासवर्ड होगा स्टार्ट विद ए वॉवल एंड विद ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे वॉवल आएगा वो स्टार्ट होगा यहाँ पे वॉवल से और एंड होगा कॉन्सोनेंट से, और बीच में हमारे पास क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो सिंपल सी अंडरस्टैंड करें, वॉवल कितने होंगे टोटल 5, तो 5 में से कोई भी वॉवल रखा जा सकता है। कॉन्सोनेंट कितने होंगे 21, उनमें से कोई भी नंबर रखा जा सकता है। और अगर मैं यहाँ पे बीच में डिजिट की बात करूँ, डिजिट में हमारा 0 नहीं आ सकता, बाकी 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। तो 9 टाइम्स हम कोई डिजिट यूज कर सकते हैं। तो कितने पासवर्ड बन सकते हैं, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है आपने।
और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 945। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। There are 9 cups placed on a table arranged in equal number of row and column, out of which 6 are coffee and 3 are tea. In how many way they can arrange so that each row should contain at least 1 cup of coffee. तो ये आपका परमुटेशन का फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आपके पास लिखा हुआ हो मिले कि नंबर ऑफ इक्वल एंड नंबर ऑफ इक्वल रो एंड कॉलम हो, तो अगर रो एंड कॉलम को अगर आप एक्स एक्स रखोगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कप 9 है। तो हमारे पास यहाँ पे रो एंड कॉलम 3 आएंगे। तो हमें यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि रो एंड कॉलम कितने आएंगे, हमारे पास 3 आएंगे। ठीक है। उसके अलावा उसने बोला 6 कप कॉफी है, 3 कप टी है। ठीक है। कम से कम जो है एक कॉफी जो है वो हर एक यहाँ पे रो में आनी जरूरी है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक बार कॉफी आ गया तो यहाँ पे टी आ सकता है। यहाँ पे एक बार कॉफी आ गया तो यहाँ पे टी आ सकता है। यहाँ पर एक बार कॉफी आ गया तो यहाँ पे भी टी आ सकता है। टी नहीं आएगा क्योंकि 3 तो टी फिल हो गए। मतलब अगर हम हर एक रो की बात करेंगे, एक एक रो के अंदर एक एक बार कॉफी तो आएगा ही आएगा। ठीक है। हम सीधा इसको लिख सकते हैं कि 9 में से 3 जगह के अंदर तो हमारे पास टी आएगा। वो टी यहाँ पे भी हो सकता है, वो वाला टी हमारे पास यहाँ पे भी हो सकता है, वो वाला टी हमारे पास यहाँ पे भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ वे बनेंगे, कितने बनेंगे? 9 में से 3 जगह के अंदर हमारे पास टी आएगा, बाकी जगह कॉफी आ जाएगा। बट एक बात खास याद रखना, हर एक तीनों की रो के अंदर तीनों के तीनों टी नहीं ले सकते हम। तीनों टी नहीं ले सकते क्योंकि एक हमें कॉफी चाहिए तो 3 बार हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे लगातार हम टी नहीं ले सकते। क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 करेंगे। यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स। 12 इंटू 7 84 माइनस 3 करेंगे, आपका आंसर 81 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर हम बात करें इंटीजर्स की तो सबसे आप स्मॉलेस्ट इंटीजर ले सकते हो 1, 2 एंड 3। इनका जो सम होगा तीनों का, वो सम हमारे पास इसके प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। आप चेक कर लो, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। ठीक है। तो एक पेयर तो ये बनेगा। ये चीज आपने याद भी रखनी है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। बट उन्होंने ऐसे पॉसिबिलिटीज पूछी हैं और भी कितनी हो सकती हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ नंबर को, लाइक 2, 3 एंड 4 या कोई और नंबर को बढ़ाते हैं, तो इसका सम ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इसके बराबर आए। आप एग्जाम्पल वाइज चेक करना चाहो वो कर सकते हैं। 1 + 1 + 1 करके देखो तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4। बट अगर 1 × 2 × 1 करेंगे तो ये 2, ये आपस में बराबर नहीं आएगा। बट जो इंटीजर है वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं -2, 0 एंड +2। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे, बट ये अगर आप लिखोगे तो याद रखना हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जहां पर आपके पास गैप जो होता है वो 1 का होता है। ठीक है। यहाँ पर गैप आपके पास क्या है? 2 का है, तो हम इस कंडीशन को भी नहीं ले सकते। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और नंबर ले सकते हैं, जैसे -1, 0 एंड +1। क्लियर। यहाँ पे -1, 0, +1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो गैप आपका 1 आ रहा है। ये आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन गए। अगर हम इसका यहाँ पे ऐड करें, अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा तो वो आएगा -1 + 0 + 1, तो वो 0 आएगा। और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 × 0 × +1, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0। तो मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है। ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी हमारे पास -3, -2, -1, क्योंकि गैप तो 1, 1 का आएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे माइनस होने की वजह से ये -6 आएगा। और जब मैं इनको तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये -6 आएगा। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। देखो नॉन जीरो मतलब है x और y के अंदर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस जीरो नहीं आना चाहिए। तो बाकी 9 नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे 8 नंबर रख सकते हो। तो इनको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 72 आएगा। यही आपका उत्तर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 9 में से हमने 2 नंबरों को सिलेक्ट करना है, x एंड y। क्लियर। तो आपका आंसर ए ऑप्शन आएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज का, तो एवरेज का बेसिक पता होना चाहिए, सम डिवाइड बाय नंबर। और सम क्या होता है मेरे पास यहाँ पे? एवरेज इनटू नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे a + b + c, तीनों का जो हमारे पास एवरेज है वो यहाँ पे 40 है। तो इनका सम क्या होगा मेरे पास? यहाँ पे 40 × 3 करेंगे 120। और यहाँ पे एवरेज वेट ऑफ यहाँ पे BDE कितना होगा? मतलब इन तीनों का जो सम है मेरे पास BDE का,
वो मेरे पास जो एवरेज है 42 है, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इसका सम 126 होगा। आगे लिखा हुआ है कि f की वैल्यू b के बराबर है, तो ये जो b वाला ऊपर वाला टास्क है इसको आप f लिख दो। और उन्होंने क्या पूछा हुआ है लास्ट में, उन्होंने पूछा है कि चारों 6 की 6 एवरेज बताओ इनकी क्या होगी। तो 6 का 6 अगर मैं आपको सम बोल दूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस टी प्लस ई प्लस एफ, तो ये सम किसके बराबर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा 246। तो हमारे पास ये 246 जो आया वो सम आया, सम को डिवाइड बाय नंबर करेंगे, 6 नंबर हैं तो हमारे पास एवरेज आएगा 41। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। रीजनिंग के एनालिसिस मैंने पहले कर दिया, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 2016, 17, 18, 19, 20, 21 के सी सेट के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे बलविंदर नाम लिख के यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। टोटली आपको फ्री क्लास है और उसका बेनिफिट आप सारे बच्चे ले सकते हैं। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।